हेलो दोस्तों, मैं एमएस गुरु और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। आज मैं बात करूंगा पत्रकारिता के स्तर पर, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश के अंदर 4 स्तंभ दिए गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जो दिया गया वो है पत्रकारिता। अगर मैं बात करूं न्यायपालिका की तो न्यायपालिका धीरे धीरे मर रही है। अगर मैं बात करूं कार्यपालिका की तो कार्यपालिका मरने की स्थिति में है। अगर मैं बात करूं विधायिका की तो विधायिका भी मर गई है। लेकिन जब बात मीडिया के आए तो मैं बता दूं, मीडिया भी मरकर ज़ॉम्बीज़ बन गई है। एक दौर था जब देश के पत्रकारों ने अपनी लेखनी के ज़रिए समाज हित के लिए बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म दिया और उसके बाद देशवासियों ने और समाज ने भी पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना। लेकिन आज सिचुएशन कुछ अलग है। आज के समय में पत्रकारिता पर व्यवसाय यानी बिजनेस हावी नजर आता है, जिसकी वजह से पत्रकारिता का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। निजी फायदे के लिए लगातार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का चलन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से समाज पर उसका बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है और समाज में लगातार पत्रकारिता की छवि लगातार खराब हो रही है। जब भी किसी ढांचा या किसी बिल्डिंग को तैयार किया जाता है तो उसमें 4 पिलर की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया 4 पिलर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और उसी में चौथा पिलर पत्रकारिता को माना गया है। देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता की बहुत आवश्यकता है। पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा मीडिया का ढांचा खड़ा रहता है, जो नींव की तरह काम करता है। अगर वही गिर जाए, वही बिगड़ जाए तो शायद फिर मीडिया को डूबने से बचाना मुश्किल है। एक समय था कि जब पत्रकार की लेखनी द्वारा देश की राजधानी में बैठे नेता, राजनेता और अधिकारियों की कुर्सियां हिल जाती थी। आज़ादी के लिए पत्रकारिता की उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेज़ों के पांव उखाड़ने के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए मैगजीन और न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई। पत्रकारिता ने देश को जोड़ने और देश के लोगों को एक करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अपने शुरुआत के दिनों में पत्रकारिता एक मिशन के रूप में थी, आज भी है जिंदा, जिसका उद्देश्य समाज के लोगों को और अधिक जागरूक करने का था। महान जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने अखबार को अपना एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया था। आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्होंने उनसे सीखा और जो आज भी राजनीति, पूंजीपति और समाज की दीवारों को लांघकर अपने उद्देश्य, अपनी फर्ज को अहम तरीके से अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को ही समर्पित कर दिया है। तो वहीं कुछ पत्रकारों ने मीडिया यानी कि पत्रकारिता को कमाई का एक धंधा बना लिया है। इन्हें लोगों पर अपनी धाक जमाना, गाड़ी पर प्रेस लिखवाना, लेकिन इन्हें पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रेस ही काफ़ी है। गाड़ी पे नंबर की ज़रूरत नहीं, कागज़ की ज़रूरत नहीं, हेलमेट की ज़रूरत नहीं, यानी कि ये मानो इनके लिए कोई कानून ही नहीं। मानो सारे के सारे कानून जैसे कि इनके लिए ज़ीरो हों, क्योंकि सभी इनसे डरते जो हैं, चाहे नेता हो, अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, क्योंकि ये पत्रकार हैं इसलिए इनसे सब डरने लगते हैं। आज के समय में वो लोग भी पत्रकारिता करने लगे हैं जिन्हें शायद पत्रकारिता का मतलब ही ना पता हो। काफ़ी सारे लोग क्षेत्र में निकल जाते हैं, आईडी बनवा लेते हैं और लोगों पर धाक जमानी शुरू कर देते हैं।